हाँ जी, तो फाइनली वो दिन आ गया है जिसके अंदर 24 घंटे के अंदर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा जैसे कि संभावना है। हर बच्चे की अलग-अलग फीलिंग होती है कि सर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुछ बच्चे क्या नाम है बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन में रहते हैं कि सर क्या होगा, क्या होगा? कुछ बच्चे एक्साइटेड भी रहते हैं, तो बड़ी नर्वस सी फीलिंग, बटरफ्लाई वाली फीलिंग है जो स्टमक में होती है हमारे। तो भाई क्या होने वाला है एक्चुअली? तो भाई जैसा आप पेपर करके आए हो वैसे ही रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। इंस्टीट्यूट किन बातों पे काम करता है, क्या परसेंटेज रिजल्ट इस बार एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और दूसरी चीज़ क्या इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स देता है, और अगर देता है तो उसके क्या सिनेरियोज होते हैं, उन सब बातों में बात करेंगे। तो फटाफट से बताता हूँ। जैसे सीएमए इंटर जून का है ना, फाइनल को तो अभी इग्नोर करते हैं। उसके बाद आते हैं फिर सीएमए इंटर दिसंबर 2024 का, फिर उसके बाद जून 2024 का, फिर उसके बाद दिसंबर 2023 का। इन सब के पासिंग परसेंटेज क्या थे और क्या इस बार हमें कुछ अच्छा दिखने वाला है रिजल्ट में। तो चलिए जल्दी से करते हैं शुरू। नीचे सभी बच्चे लिखेंगे कि भाई साहब हम अपने रिजल्ट के अंदर कंप्लीटेड लिखा देखेंगे। अपना नाम लिखिए, उसमें लिखिए कंप्लीटेड, और उसमें क्या नाम है आप भी लिखिए कि हम पास होंगे। और एक सब्जेक्ट में किस में आप एग्जामिशन सोच रहे हैं उसे जरूर लिख के जाइएगा, भगवान का नाम लिख के जाइएगा, और आपका रिजल्ट वैसा ही होगा। सब बच्चे लिखेंगे पास हो जाएंगे, और मिनिमम एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन जिसमें आपको लग रहा है आनी चाहिए और आएगी ही, वो लिख के जाइएगा, और ऐसा ही रिजल्ट आपको कल दिखने वाला है। ठीक है, इसे हम मैनिफेस्टेशन की पावर के नाम से जानते हैं। चलिए अब आते हैं सर सीएमए इंटर जून 2024 में क्या हुआ था। तो अगर मैं बात करूं ग्रुप टू की, तो इस जो पास परसेंटेज है वो 10.62 परसेंटेज था, जो कि लोएस्ट है इंटरमीडिएट लेवल पे अक्रॉस सीए, सीएमए, सीएस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ग्रुप टू की बात करूं तो सर 30% रिजल्ट था। ठीक है, लेटेस्ट रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको, जून वाला। फिर उसके बाद अगर हम आगे आए तो सर उसके बाद अगर हम आगे आए तो सीएम इंटर दिसंबर में क्या रहा, मैंने कहा भाई 16% रिजल्ट था ग्रुप वन का, और ग्रुप टू का 28.69। ठीक है सर, आगे चलिए। जून 2024 की बात करूं तो 11% रिजल्ट था, और 28.87 जो ग्रुप टू का था। ठीक है सर, ठीक ठाक सा लग रहा है। ये 10% था, ये 32% था। तो इस बार क्या लगता है सर, इस बार क्या होने वाला है? थोड़ा जून वाला भी दिखा दूं। उस बार तो भाई भयंकर दिक्कत कर दी थी उन्होंने, 7% रिजल्ट ले गए थे, और ग्रुप टू का 10%। मैंने कहा भाई पता नहीं करेंगे क्या, कोई बात नहीं। चलो अब मैं बताता हूँ सर, ये बताओ हमारा जो अटेम्प्ट है इसमें आपको क्या लग रहा है, और जल्दी से ग्रेस मार्क्स के बारे में बता दो। तो बेटे बच्चे देखो सुनो, बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज सर ग्रुप वन के बारे में बताइए, फिर ग्रुप टू के बारे में बताइए। देखो ग्रुप वन का जो परसेंटेज रिजल्ट है वो हमेशा कम आता है ग्रुप टू से, ये कंपैरिजन वाली बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस बार जो है मुझे ऐसा लगता है कि परसेंटेज जो है वो 10% से ज़्यादा जाने वाला है। इसका मतलब जो ग्रुप वन का रिजल्ट है वो इस बार इंप्रूव होने के चांसेस हैं। दूसरी बात आते हैं, दूसरी बात सर क्या फिर ग्रुप टू वाले बच्चों को डर जाना चाहिए? आंसर इज नो। तो मेरे हिसाब से आपका जो परसेंटेज है वो अराउंड 30 ही होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा और बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ग्रुप टू का एक स्टेबल लेवल पर रहने वाला है। पेपर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई नहीं थी बच्चों को। लेकिन हाँ, ग्रुप वन के अगर जो बच्चे हैं वो इंप्रूवमेंट समझ सकते हैं कि पिछले जो रिजल्ट्स आए हैं आपके ग्रुप वन के अंदर, उसमें से आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट दिख सकती है। वो कितनी होगी वो तो इंस्टीट्यूट जाने क्या करने वाले हैं। फिर सर ग्रेस मार्क्स के बारे में बता दूं। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, आज रात को हम लाइव आने वाले हैं, नीचे टाइम बता दीजिएगा कौन सा सही रहेगा। रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे बढ़िया तरीके से, जैसे हम पहले पढ़ाई करते थे साथ में। तो आप मुझे टाइम बता देना कि सर इस टाइम आ जाओगे तो सही रहेगा। हम सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, डिस्कशन करेंगे आपके क्या थॉट प्रोसेस है, और जो भी आपके डाउट्स या कुछ भी आपके मन में होगा वो सब हम जो है चिट चैट करेंगे वहाँ पर। अभी के लिए मैंने सोचा है 8:30 टाइमिंग में रख दूँ। अगर आप बोलोगे सर इसे लेट कर दो तो मैं लेट भी कर दूंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब सर ग्रेस मार्क्स पे आ दो जल्दी से। मैंने कहा भाई ग्रुप वन के अंदर ग्रेस मार्क्स कैसे अलॉट होते हैं? मैंने कहा सर देखो, अगर आपको पास होना है तो कितने मार्क्स चाहिए सर? हर सब्जेक्ट में 40। लेकिन क्या इससे एग्रीगेट निकलता है? नहीं। तो क्या मैं बोल दूं कि हर सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स मिनिमम चाहिए? इनडायरेक्टली अगर बोलना चाहें तो जी हाँ। कितने मार्क्स हो जाते हैं सर? 200 मार्क्स। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के ऐसा हुआ कि टोटल मिला के, यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट का जो मिला के उसका टोटल हो रहा है, वो हो रहा है लेट से 160। अब उसे पास होने के लिए चाहिए कितने नंबर सर? 40 नंबर चाहिए। तो अब दोनों प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा 170 हो रहा है, मान लो ये लो 170 हो गया तीनों सब्जेक्ट का मिला के, इंडिविजुअल में कितने भी आ गए। तो सर इसमें अगर उसके लेट से 38 मार्क्स आ गए, तो प्रॉब्लम क्या आई जरा ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम ये आई कि सर उसके 208 नंबर आ गए, तो क्या स्टूडेंट फेल हो जाएगा? तो नहीं बेटा नहीं। इंस्टीट्यूट क्या करता है कि अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पास हो, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर आप ग्रुप वन के पेपर नंबर जो भी हैं आपके 1 2 3 4 सीक्वेंस आपको पता होंगे, 4 पेपर्स में अगर आप पास हैं और एग्रीगेट जो आपका बन रहा है, वैसे तो पास है, और जो एग्रीगेट बन रहा है आपका वो 3 से 4 मार्क्स से रह रहा है,
तो ज़्यादातर केसेस में, मैं ये नहीं बोला हमेशा ही ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 3 से 4 मार्क्स का आपको ग्रेस देके पास किया जाता है। ऐसा मैं मल्टीपल ईयर्स में बहुत सालों से देखता हुआ आया हूं। तो निश्चिंत रहिएगा, अगर किसी बच्चे को एग्रीगेट में डाउट है और एग्रीगेट बहुत क्लोज रहेगा आपका, तो चांसेस आर कि आपको निकाल देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप देख लीजिएगा, रिजल्ट में फिर बात करेंगे। फिर सर दूसरा एक कंसेप्ट है मेरा, मैं हर सब्जेक्ट में पास हूं, लेकिन एग्रीगेट जो है मेरा वो बन रहा है 194, 195, तो फिर क्या होगा? तो बेटा मेरे हिसाब से अगर आपका एग्रीगेट 195 या इससे ज्यादा बनता है, एग्रीगेट आपका जो आपका एग्रीगेट है, तो आपको मेरे हिसाब से ग्रेस देके पास कर दिया जाएगा। 3 से 4 मार्क्स की ग्रेस आप वहां भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी मार्कशीट में अगर आप आंसर शीट निकलवाएंगे तो एग्रीगेट करेंगे सभी सब्जेक्ट का, तो 195, 196, 197, 198 के आसपास दिखेगा। लेकिन जब आपकी मार्कशीट आएगी तो वहां पर आपको दिखेगा 200, उसमें दिखेगा कंप्लीटेड, उसमें दिखेगा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। डेटा मैंने आपके सामने दिखा दिया है। दूसरी चीज, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सभी का रिजल्ट पॉजिटिव है ऐसा नहीं हो सकता, और सभी का रिजल्ट नेगेटिव है ऐसा नहीं हो सकता। आपने मेहनत की है, आप डिजर्विंग है, 100% आप पास होंगे बिना किसी दिक्कत वाली बात के। बाकी नीचे वेबसाइट का अपने एप्लीकेशन का लिंक मैं दे दूंगा। 50% ऑफ फिर से हम जो एग्जाम का समय आता, जब रिजल्ट का समय आता है तो चलाते ही हैं। जो भी कोर्सेज आपको ग्रुप 1 में पास हो जाओ तो ग्रुप 2 में, या कोई ग्रुप 2 में पास है ग्रुप 1 में नहीं हो पा रहा तो ग्रुप 1 के सब्जेक्ट सभी फ्लैट 50% ऑफ विदाउट एनी कूपन कोड। एप्लीकेशन बिल्कुल मस्त तरीके से चलेगी, नीचे एप्लीकेशन का लिंक है। कौन सा टाइम ठीक रहेगा वो जरूर बताना मुझे। और मैंने एक इंस्टाग्राम पे अभी स्टोरी लगाई है जिसमें मैं बच्चों का रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि वो कैसा फील कर रहे हैं जब तक हम लाइव लेते हैं। तो प्लीज़ आप भी जाके वहाँ पे, क्या नाम है, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम आईडी का, वो जाके देख सकते हैं, या मैं इस पे ही दिखा दूँ। एक सेकेंड बस, दीपक शर्मा केडीसी के नाम से आप सर्च करेंगे वैसे ही आ जाएगा। और ये आ तो गया, पता नहीं लॉगिन ना मांगने लगे, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, फिर चलेंगे भाई बातचीत करने। आ जाओ भाई। हाँ ये है, और मैंने अभी एक ताज़ा लगाई है तो उस पर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ बच्चों का। जैसे एक बच्चे का उसमें रिप्लाई आया था कि सर मरने का मन कर रहा है, एक बच्चे का रिप्लाई आया कह रहे सर घर से भागने का मन कर रहा है। तो बहुत सारे फनी रिप्लाई से, बाकी शाम को बात करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जितने बच्चे कमेंट करेंगे पक्का हम उम्मीद करेंगे कि वो सारे बच्चे पास हो जाए। वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।